उनके साथ मंदिर जाया करते और उनके पीछे पीछे लव कुश बन जाया करते। उम्र कितनी है दादी की? दादी 90 साल की हो रही है मेरी। और कंठस्थ याद है? और आज की थोड़ी याद है, 8वीं पास है अगली संस्कृत की। ये तो बड़ी मरोड़वा याद है। थोड़ा सा यूँ नहीं लगता कि भाई एक प्रोफेसर इतनी बड़ी पद और हरियाणवी में गाने लग रहे हैं? पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जाए। तो फिर गुड मॉर्निंग तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग इंग्लिश में तो बोलना, लेकिन वो भी हमारा अपना स्टाइल है बोलने का। क्यों करें? वो न्यू बोला एट फर्स्ट तो भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से बात होती है। ये मैंने यूँ पता लगा आपकी माताजी पाकिस्तान से थी? मेरी माताजी पाकिस्तान से बिल्कुल भी ना थी, मेरी दादी पाकिस्तान से थी। दादी पाकिस्तान से थी? हाँ, और पाकिस्तान की 8वीं पास थी वो। घरा जाना समा सजन के घरा जाना समा, मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना समा, बांध जोड़ के दे। और मेरे दादाजी जो थे वो इंडिया में ही थे और दादी पाकिस्तान की थी। इंडिया में कहाँ से? मलोट से। मलोट पंजाब हाँ, में जो वहाँ पे ट्रक और ये बसें चलाया करते। जब पार्टीशन होया तो दादी गेल ब्याह हो गया और अपना आके मलोट से हिसार में बस गए। तो घर के अंदर जो माहौल था वो आगे बुआ और भी पढ़ गई, दादी पढ़ी लिखी थी तो बुआ और भी, मेरी 3 बुआ हैं, तीनों MA BEd हैं अपने टाइम की। और मेरी माँ खुद ही JBT BEd प्रभाकर है, लेकिन नौकरी एक ने भी नहीं करी। इसका कारण? बोले भी नौकरी करने वाली लुगाइयाँ ने ज़्यादा चलाक होया करे। और पापा भी मेरे पढ़े लिखे हैं। फैमिली है। मेरे फादर स्पोर्ट्समैन है जी। ये भी 65 साल की उम्र के अंदर टांग में रोड पड़ रही है। अभी पिछले साल नेशनल जीत के आए हैं बैडमिंटन का। उतरी गए कि प्यारी सज सज पूछ रंज सुना जो बिसानी, तो बनगी अखन की प्यारी। जिस तरह मैं रागनी गा के आई ना, शुरू में मैं BA में पढ़ा करती, तो ये ओपन फेस्टिवल होया करते। तो वहाँ पे मैंने रागनी गाई और रागनी फर्स्ट आ गई नेशनल में। उसके बाद तो कई प्रोफेशनल आ लिए भी हमारे यहाँ, अखाड़े में गावेगी छोरी, यहाँ रागनी गवा दो, यहाँ रागनी गवा दो। ये परमिशन नहीं थी? मेरे बाप ने जूता कौन उठा लिया। करा करो ये बैठना है ना, यूं गोड्डे पे गोड्डा चढ़ा के बिठाना सिखाया था भी तुमने न्यू बैठना है। तो ज्यादा पढ़े लिखे हो मैं ना, वहाँ भी दिक्कत ही होया करे भाई साहब, लेकिन सीखा तो वही सारा कुछ, लेकिन आना तो अपनी औकात का था। औकात पे ही था। हुडा साहब से भी मिले होंगे ऐसे तो फिर आप? सबसे ही मिलना, म्यूजिक वाले किसी से ना मिला इस तरह कदे होया करे। अब ये हाँ तो देवी और सज्जनों, इस तरह रानी पिंगला ओली सोली बतला के विक्रम ने कसूरवा ठहरा देती है और महाराज को बहला फुसला के दरबार में भेज देती है। और दूसरी तरफ रानी पिंगला बुलाती है बांदी को। क्या आसान करने लग रहे थे कीचक द्रौपदी का हमने तैयारी कर रखी थी 2 रागनी की। वहाँ सारे बुजुर्ग अपने बड़े बैठ लिए, बोले 2 कली का क्या मतलब होया, आगे सुना टेक वाली सुना, आवे तो सुनाऊं। तो भाई सारे भाइया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम भाई आया हूँ हिसार में और थोड़ा सा लुक थोड़ा सा चेंज करा थारे भाई ने। हिसार में आया हूँ और बहुत सारी ज़बरदस्त कलाकारों से मिलाऊंगा और के बताऊँ यार, थमे देख लियो इंटरव्यू करांगे इतना दासू। हरियाणवी सांग के कलाकार, वो कलाकार ने जो बचपन तराज थी अब देखने लग रहे हो।
वे कलाकार जो आपने कभी नहीं देखेंगे, लेकिन अब से वो दिखने शुरू हो जाएंगे। हरियाणवी कल्चर में बहुत कुछ बदलाव होना शुरू हो जाएगा भाई, और बहुत कुछ आप देखोगे भाई। तो करा फिर शुरू अपना। तो भाई चलो, आज हम हरियाणवी सॉन्ग के ऊपर एक स्पेशल व्यक्तित्व का इंटरव्यू करना आए हैं। हरियाणा की पहली महिला सॉन्ग गाने वाली संध्या शर्मा। तो भाई शुरू करते हैं। अच्छा, मुँह छोटी हो गई है मेरे ख्याल से, वो उतार दिया ना। हाँ, हमारे हरियाणा की पहली महिला संगीत गायक संध्या शर्मा। बहन जी राम राम। राम राम जी। सारे चैनल ने देखने वाले सारे भाई बहनों ने मेरी राम राम। और आप सबसे निवेदन है कि भाइयों जल्दी से जल्दी इस चैनल ने देखो, और जिस किसी ने भी ना देखा हो वो सब्सक्राइब कर दो। शुक्र है, वाह जी वाह, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। राम राम जी। राम राम। राम राम। तो राम राम भाई। भाई कैसे आप? बढ़िया, ठीक बढ़िया। तो भाई आपने संध्या शर्मा जी का मैंने एक मुलाकात के रूप में जो बाइट थी वो ली थी, लेकिन पूरा इंटरव्यू ही हो गया था। पर आज स्पेसिफिक घर पे आए हैं हिसार में, और सारी बात पूछांगे कि ये लाइन कब से शुरू हुई, घर वाले कितना ऐतराज कर रहे हैं, और सारी बात पूछेंगे जी। करें फिर शुरू जी। आप अभी HU यूनिवर्सिटी में हैं? जी, मैं वहाँ पे टीचिंग में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर। यस। और हरियाणवी सॉन्ग में आपका इंटरेस्ट है? बिल्कुल है जी। तो थोड़ा सा यूँ नहीं लगता कि भाई एक प्रोफेसर इतनी बड़ी पद और हरियाणवी में गाने लग रहे हैं, तो मतलब कॉलेज वाले कहते नहीं ये बात कि जी हिंदी में गा लिया करो, हरियाणवी में क्यों गाओ, ऐसा कुछ? जी ऐसा है, हमारी यूनिवर्सिटी मेरे को लग रहा है पूरे भारत की अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी होएगी भाई साहब जिसके अंदर फोक लोर सब्जेक्ट है। और जब फोक लोर सब्जेक्ट मिला और उसका रिसर्च करने लगे और उस पर काम करने लगे, तो मैं भी टीचर से परफॉर्मर इसी यूनिवर्सिटी की दे नहीं हूँ, इसी यूनिवर्सिटी से बन पाई। मैंने एक बात सुनी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से जिक्र कराएंगे हम, जो आपके बड़े बड़े प्रोफेसर हैं या जो हेड ऑफ द हेड हैं आपके डिपार्टमेंट के, सभी के सभी देसी भाषा में बात करना पसंद कर रहे हैं ताकि वहाँ की जनता को वो लैंग्वेज पसंद आए। ऐसा सच्चाई है क्या है? ये सच है जी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा काम होता है किसानों के लिए काम करना, उनकी भलाई के लिए काम करना। और रोज़ के रोज़ सैकड़ों की तादाद में किसान आवे हैं जी हमारे पे, और जब आते हैं तो हम उन्हीं की भाषा में ही बात करेंगे, उनके साथ इंग्लिश में तो बात करने से रही। तो फिर गुड मॉर्निंग तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग इंग्लिश में तो बोलना, लेकिन वो भी हमारा अपना स्टाइल है बोलने का। वो न्यू बोला एट फर्स्ट तो भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से बात होती है। तो बहुत सिंपल लोग हैं और सिंपल प्रोफेसर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने काम से दूसरों का किस तरीके से भला हो, हमारी सोसाइटी से किस तरीके से जुड़े, वो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं भी उसी का पार्ट बन गई हूँ अब। क्या बात है। तो भाई एट फर्स्ट गुड मॉर्निंग थम्स अप ने भाई, और अभी शुरुआत करेंगे। आप भी गायक हैं जी। सॉन्ग गाते हैं कुछ भी? मैं स्वांग भी गाती हूँ सर, पंजाबी भी गा लेती हूँ, हरियाणवी फोक भी, सब कुछ चलता है। आप जी? सेम। क्या बात है। मतलब कैसे ढूंढी ये टीम, कैसे बनाई? सर जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग जो हैं क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। बेसिकली मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा इंदौर घराने से, और इंदौर घराने की मैं आर्टिस्ट भी हूँ। मेरे गुरुजी हैं इंदौर के हैं, तो पहले जम के क्लासिकल ही सीखा। माँ बाप भी यही चाहते थे कि क्लासिकल सीखें हम। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये था कि क्लासिकल के बेस पे हम नौकरी लग जाएंगे, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कितना भी लग जाऊंगे। जेबीटी टीचर लगना था। जेबीटी टीचर ही लगना था। इतना तो खा भी कौन था कि हम कॉलेज में आवेंगे और इस तरीके से हम लोग नौकरी करेंगे। माँ बाप इतना ही सोचे थे, अभी जेबीटी कर ले, नहीं बीएड कर ले, किसी स्कूल में लग जाओगी, 5-7 हज़ार मिल जाएंगे, अपना सिर धोए जाओगी चोरी। तो जब एमए करन गई, बीए करी यहाँ FC कॉलेज से। फिर हम थोड़ा सा इस विषय में बात करूँगा। पहले मैंने यूँ पता लगा आपकी माताजी पाकिस्तान से थी? मेरी माताजी पाकिस्तान से बिल्कुल भी ना थी, मेरी दादी पाकिस्तान से थी। दादी पाकिस्तान से थी? हाँ, और पाकिस्तान की 8वीं पास थी वो, पढ़ी लिखी। कौन से सन की बात है यार? ये आज़ादी से भी पहले की बात है जी। उस टाइम में 8वीं पास करना एक बैरिस्टर का पद मिलना बहुत बड़ी बात होया बहुत करती। बड़ी बात। हाँ,
और मेरे दादाजी जो थे वो इंडिया में ही थे और दादी पाकिस्तान की थी। इंडिया में कहाँ से? मलोट से। मलोट पंजाब हाँ, में जो वहाँ पे ट्रक और ये बसें बुसें चलाया करते। जब पार्टीशन होया तो दादी गेल ब्याह हो गया और अपना आके मलोट से हिसार में बस गए। हाँ। और यहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्टेशन और ऑटो मार्केट का काम शुरू करा तो वो अच्छा चल गया उनका। तो हाँ, तो फिर हिसार में रच बस गए। तो घर के अंदर जो माहौल था वो आगे बुआ और भी पढ़ गई, दादी पढ़ी लिखी थी तो बुआ और भी, मेरी 3 बुआ हैं, तीनों MA BEd हैं अपने टाइम की, और मेरी माँ खुद ही JBT BEd प्रभाकर है, लेकिन नौकरी एक ने भी नहीं करी। इसका कारण? बोले भी नौकरी करने वाली लुगाइयाँ ने ज़्यादा चलाक होया करे। लुगाई नौकरी करने वाली ज्यादा चलाक हुआ है। हाँ, न्यू क्या करते भी, दादा भी क्या करते और मेरी माँ भी क्या, पापा भी क्या करते। तो पढ़ानी तो जरूर है लेकिन नौकरी को नहीं करानी, और तीनों बुआ ने भी नौकरी को नहीं करी आज तक और मेरी माँ ने भी को नहीं करी। और पढ़ाई सारी कर ली? पढ़ाई सारे कर रहे हैं। मेरे चाचा जो हैं वो इधर मैनेजर हैं इंश्योरेंस में, और पापा भी मेरे पढ़े लिखे हैं। एजुकेटेड फैमिली है। मेरे फादर स्पोर्ट्समैन है जी। ये भी 65 साल की उम्र के अंदर टांग में रोड पड़ रही है। अभी पिछले साल नेशनल जीत के आए हैं बैडमिंटन का। उतरी गए। हाँ जी, ये तो कसूती क्वालिटी भाई। और 65 साल की उम्र में, और हम यूँ कहते हैं कि रोड पड़ रही है पैर में भी, कितने पैर इधर उधर हो गया, नहीं दोबारा जुड़वाना मुश्किल है, फिर दोबारा जुड़ना मुश्किल हो जाएगा, हड्डी टूट गई तो दोबारा वहीं से। लेकिन मानने को नहीं, स्पोर्ट्समैन है ना, तो स्पोर्ट्समैन मानते नहीं, बात को अपनी ही करें। लेकिन सबसे बड़ी प्राउड की बात है जिस दिन जीत के आए तो हम सारा परिवार इतना खुश होया कि चलो कम से कम और कुछ नहीं तो अपना फिट भी हैं और अपनी उसमें लगे हुए हैं अपनी शिद्दत के साथ। तो ये एक चीज़ जो थी, जो जज्बा होता है ना स्पोर्ट्समैन वाला, वो हमारे अंदर वहीं से ही आया। क्योंकि आप पंजाब से हैं जी, पहले थे, अब तो मैं क्या कहूँ पंजाब से तो दादी और आके जब यहाँ बस गए, मेरा बाप ही अड़ा हिसार का पैदा होया, हम हिसार के पैदा हुए, पंजाबी को नहीं, मतलब पंजाब के यूं लगा लो जी, पार्टीशन से पहले की बातें होया करती उसके। तो उस टाइम पे घर का माहौल क्या था कि भाई यो जो कलाकारी है यो आपने करण देव थे कि नहीं? माहौल घर का सीरियस सेंसिटिव था भाई? छोरी ने इतनी आज़ादी थी कि नहीं थी? और फिर यहाँ पे आने की क्या बात तब्दीली हुई? आज़ादी तो थी जी, लेकिन ये एक सच है कि हमारी जो कलाकारी का जितना एरिया है ना, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। और अगर लड़कियां उसमें काम करेंगी तो वो माँ बाप के लिए कोई बहुत इज्जत की बात नहीं होया करती। और आज भी कहीं ना कहीं सोच यही है जी। तो माँ बाप न्यू तो चाहते थे भी, मतलब चोरी करने लग रही है, कदे रोक तो को नहीं उन्होंने, लेकिन न्यू जरूर क्या करते भी, तने परफॉर्मेंस को नहीं करनी तो टीचर बन जा, चाहे तुम म्यूजिक की बन जाओ, उसमें हमें कंपटीशन में नहीं जाना, अपने प्रोफेशन में रह के जो काम वो कर लो। भी स्कूल के कंपटीशन में चली जा, कोई मनाई को नहीं, कॉलेज के यूं नहीं भी। जिस तरह मैं रागनी गा के आई ना, शुरू में मैं BA में पढ़ा करती, तो ये ओपन फेस्टिवल होया करते, तो वहाँ पे मैंने रागनी गाई और रागनी फर्स्ट आ गई नेशनल में। उसके बाद तो कई प्रोफेशनल आ लिए भी, हमारे यहाँ अखाड़े में गावेगी छोरी, यहाँ रागनी गवा दो, यहाँ रागनी गवा दो। ये परमिशन नहीं थी। मेरे बाप ने जूता कौन उठा लिया जूता उठाएगा, बोले कि ईब निकल जाओ, हम छोरी ने गवा वहीं को नहीं। फिर उस दिन मेरे से प्रॉमिस लिया उन्होंने, बोले भी इस तरह है लड़की भी, अगर तने इस तरीके से गाना है फिर तो गाने की जरूरत को नहीं। और वो मेरा आखिरी ओपन मतलब जो था फ्रीलांसर कंपटीशन था, उसके बाद मैंने जितने भी कंपटीशन किए कहीं भी पार्टिसिपेट किया, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंडर जो चीज़ें थी उसके अंदर पार्टिसिपेट करा, मतलब फ्रीलांसर। उसके बाद परमिशन नहीं मिली मेरे को गाने की। वो ये था, पेरेंट्स यूँ चाहते थे भी कोई इज्जत का काम कर लो, या इज्जत का काम को नहीं। तो ये एक रीज़न था। कुछ कई बार यूँ देखा जाए घर का माहौल इतना सेंसिटिव, इतना सीरियस हुआ है, और सुनने में भी आया है मैंने, क्योंकि आपका इंटरव्यू लेना था तो 2-4 जानकारी लेनी थी, तो यूँ भी सुन में आया जब घर में आप थे बचपन में, आपको ये परमिशन भी नहीं थी भी चाय भी चुस्की लेके पीस का, बात भी खुल के कर का, हंस भी जोर से का, बड़ा साइलेंट मोड पे सारे काम थे घर में। ऐसा भाई साहब जित ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो है ना, उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत ही हो जाए मतलब खुल के घर में भी नहीं रह सकते, खुल के मतलब चलते टाइम भी पैर की आवाज नहीं होनी चाहिए। मैं रोटी खानी है ना, अगर किसी ने मुंह खोल के खा ली ना, ओढ़े थप्पड़ आया करता, बोले भाई मुंह बंद करके और मुंह में से आवाज नहीं आनी चाहिए। हमने देखा करते दीदी यूं नहीं परमिशन थी भी मुंह खोल के कोई आवाज आ जाए मुंह से। अब यूं अगर अपने घर में बात कर रहे हैं ना, तो मेरे चाचा क्या करते कि पड़ोसी की आवाज़ नहीं जानी चाहिए, अपने घर घर में रहा करो। अच्छा, अब जैसे चाय पीनी है
तो चाय में से सुड़कने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मतलब साथ वाले ने यूँ नहीं बेरा पाटना चाहिए कि कप आपके हाथ में है कि दूसरे के है। मैनर्स के बैठना भी है ना दीदी, हम अपनी बुआ और ने देखा करते हैं, मतलब मेरी माँ सिखाया करती भी जिस तरह बुआ और करे ना उस तरह करा करो। ये बैठना है ना यूँ गोड्डे पे गोड्डा चढ़ा के बिठाना सिखाया था भी तुमने न्यू बैठना है। तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो मैं ना वहाँ भी दिक्कत ही होया करे भाई साहब, लेकिन सीखा तो वही सारा कुछ, लेकिन आना तो अपनी औकात का था, औकात भाई था। इब क्या कर लिया, इब झिक लिए बेचारे, इब कहना ही छोड़ दिया कर ले भाई जो तो करना है। वहाँ पे मिली जहाँ पर हरियाणवी बोलनी है, बिल्कुल वहाँ पे मिली क्योंकि मेरी डेस्टिनी थी शायद वहाँ पे जाना, और ये रोक नहीं पाए आखिर में। और उसके लिए मैं थैंक्स करूँगी अपने हस्बैंड का कि उन्होंने मेरे को बोला संध्या जी ले अपनी ज़िंदगी, जो तने करना कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो वहाँ से, लेकिन एक चीज़ का दुख ज़रूर है भाई साहब कि एक दिन उसका ज़रूर इंतज़ार है मेरे को, जिस दिन हम अपनी मर्जी से अपनी चीज़ को चुनेंगे। अभी तक क्या होया करे, या तो आपका बाप सपोर्ट कर दे या भाई सपोर्ट कर दे। जैसे अब मैं कह रही हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में आई, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करा मेरे को, तो क्या कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम अपनी मर्जी से चुनेंगे और हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे हम चलना चाहते हैं बगैर किसी सपोर्ट के। तो वो एक दिन का वेट ज़रूर है मेरे को अपनी इस धरती पे। खट्टर साहब से जब आपने पुरस्कार लिया, क्या वो पहली मुलाकात थी या पहले भी आप मिल चुके हो? एज बिन अकेडमिशियन तो कई बार मिलना होता है उनसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आते ही हैं वो, और 20 चीज़ों के यहाँ पे शिलान्यास होते हैं, क्योंकि जहाँ पे कृषि जुड़ी होगी तो खट्टर साहब वहाँ पे मतलब बे रोक टोक और बगैर किसी उसके लोगों के भलाई के लिए आते ही आते हैं जी। तो एज बिंग टीचर तो बहुत बार मिलना हुआ, लेकिन एज बिंग परफॉर्मर मिलना पहली बार हुआ उनसे। कितने साल से आप इस यूनिवर्सिटी में? मेरे को 11 साल हो गए। तो हुडा साहब से भी मिले होंगे ऐसे तो आप? फिर आप सबसे ही मिलना, म्यूजिक वाले किसी से ना मिला इस तरह कदे होया करे। मैं कहूँ आप मानोगे नहीं भाई साहब जी, हमारे यहाँ पे कम से कम 500 का स्टाफ है यूनिवर्सिटी में, और नॉन टीचिंग भी 2000 से ऊपर होगी। उनमें से आधे ने मैं कौन जानती होंगी, और वो सारे मेरे ताई जाने हैं। यूँ पता है कि यो मैडम है म्यूजिक वाली, क्यों सरस्वती वंदना करानी होगी या सांग करेगी यो। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, हमारे जो काम को होता है वो आइडेंटिटी बहुत जल्दी मिल जाती है जी। आपकी लाइफ में जो, हम तो देसी बोलो सांग, आप बोलो स्वांग। ना सांग बोलेंगे सांग बोलेंगे। घर में कितनी परमिशन दे हुआ है कि भाई सांग कर लो? घर में तो ऐसे अजय मेरे भाई तो बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज़ के, लेकिन मेरी मम्मी पापा जो है ना उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे, मतलब खुल के जियो अपनी लाइफ, आगे तो ससुराल जाना है। स्टेज वगैरह कंडक्ट किए? हाँ जी बहुत बार। स्वांग करे हैं खूब? हाँ जी। मजा आया है? हाँ जी पूरा। आपके फैमिली में कौन कौन परमिशन दे रहा है, कौन कौन इसको? मेरी फैमिली में सारे सपोर्टिव Permission हैं, बिल्कुल। मेरे मायके में भी और ससुराल में भी मेरी तरफ, मतलब उनकी तरफ से कभी कोई मनाही नहीं हुई। आपका फेवरेट सॉन्ग में टॉपिक कौन सा, मतलब किस टॉपिक पे आपने अच्छा उसमें ज़्यादा गाया है? अभी जो पीछे करके आए थे सर वो तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कौन सा? पिंगला भर्तरी करके आए थे अभी। पिंगला भर्तरी। हाँ जी। तो एक लाइन सुनो फिर मैं आपसे। हाँ जी, हाँ मेरा विक्रमादित्य का कैरेक्टर। चलो जी। हेरा फेरी वाला ठीक है। भाई ने सुना जिसपे गुड्डे जम के रोए थे, ये रुला ना बात में। यो ये तो थी वो जिसपे रोए थे, वो वीडियो वायरल हो रखा। क्या बात? पूरा इसने ऑडिटोरियम बुला दिया। भाई रे भाई रे मेरे ये मर गए हो भाई रे भाई रे मने लाड करणी मर गए हो भाई रे। क्या बात है, क्या बात है। राजपाल
बात है, क्या बात है। कितने दिन की प्रैक्टिस इस चीज़ पे? एक्चुअली सर अभी तो प्रैक्टिकल चल रहे थे स्कूल में, तो फिर मैं तो 3 या 4 ही दिन आई थी। 3-4 दिन में आपने तैयारी कर? बस देखो जी, टीचर ऐसा होगा तो 3-4 दिन भी बहुत है। देखो खैर ये तो है, टीचर हो स्टूडेंट हो दोनों का 50-50 हो बिना तो बात बढ़ेगी। सिर्फ बात यूँ थी कि पिंगला बर्तरी हम कर तो पहले से रहे थे, हमें लगभग साल हो गया करते करते, लेकिन ये था परफॉर्मेंस से पहले हमें 3-4 दिन मिले, लेकिन पहले का करा हुआ होता है तो फिर देर नहीं लगती होते हुए। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है, जैसे हफ्ते में हम 2 या 3 सेटिंग करते हैं इकट्ठे। इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई भाई? आप गायिका में एंट्री की, फैमिली में तो कोई गायक था नहीं आपके? सिर्फ गायक तो कोई नहीं था, प्रोफेशनल कोई नहीं था, लेकिन हमारा घर जो था वो एक धार्मिक जो था ना उस पृष्ठभूमि का रहा हुआ है। तो अगर मैं अपनी दादी की तरफ देखती हूँ ना सर, आज जब मैं उसको स्वांग के साथ कनेक्ट करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जब हम छोटे होया करते तो मेरी दादी जो थी वो मंदिर की प्रधान बन रही थी, तो कीर्तन तो गाया ही करती, भजन गाया करती। तो जब ये नवरात्रे होया करते तो उसमें रामायण के पाठ चलते थे, चौपाइयाँ, और उसके अंदर भी वो कदे तो के कई बन जाया करती, कदे दशरथ बन जाया करती, कदे सीता का कैरेक्टर करा करती, कदे राम का। तो आज भी अगर आप देखो तो उनको पूरी रामायण में कंठस्थ याद है, संस्कृत की ऐसे की ऐसी, और हम उनके साथ मंदिर जाया करते और उनके पीछे पीछे लव कुश बन जाया करते। उम्र कितनी है दादी की? दादी 90 साल की हो रही है मेरी। और कंठस्थ याद है? और आज की थोड़ी याद है, 8वीं पास है अगली संस्कृत की। ये तो बड़ी मरोड़वा 8वीं की जी। तो उनको बड़ा प्राउड है इस बात का, बड़ा गर्व है उनको कि मैं 8वीं पास थी, तो इस वजह से सारा परिवार मेरा पढ़ा लिखा है। तो संस्कृत जानती थी, पढ़ती थी, और अकेली ये नहीं, आप उनसे भागवत सुन लो, गीता, गरुड़ पुराण सुन लो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके कंठस्थ नहीं होगी। तो आपके परिवार में भी कोई इस तरह के गायक या? नहीं जी, मेरे तो आसपास कोई भी नहीं है, पूरे खानदान में हमारे इस लाइन में कोई नहीं है, बस मैं पता नहीं। फिर तो आपको ही देख रहे हो सारी कड़वी कड़वी नजरों से। नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब मेरी मम्मी वैसे गुनगुनाती रहती है, जैसे भजन वगैरह थोड़ा बहुत उनका है, लेकिन वैसे इस लाइन में कोई नहीं है सर। मुझे शुरू में तो काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि मेरे भाइयों को लगता था क्या है नाचना गाना है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे दादाजी जैसे शाम को है ना भजन गाते थे, आरती जैसे हम लोग गाते हैं, तो उनका अपना एक हारमोनियम होता था, वो हमेशा रोज़ आरती गाते थे, और हम जितने भी घर के बच्चे थे सारे वहाँ बैठ जाते थे, तो आरती उनके साथ गाते थे। तो वहीं से थोड़ी सी मेरी शुरुआत हुई, मतलब मुझे अच्छा लगा। और मेरे चाचा फूफा, मेरे पापा खुद, तो घर में कोई भी फंक्शन होता था ये सारे मंडली बैठ के और ये गाने गाते थे, फिल्मी गाने, मतलब माहौल ऐसा जमा रहे थे। तो हम बच्चे थे तो थोड़ा, मेरे घर में एक्चुअली और कोई इस लाइन में नहीं है, म्यूज़िक लाइन में मैं ही हूँ, तो मैंने ही उनसे थोड़ा सा पिकअप कर लिया इस चीज़ को। तो ये था। आपने कौन सी सांग की कौन सी कला पे गाया है, मतलब सांग में जो पार्ट होते हैं? नहीं, मैं अभी जैसे रिसेंटली तो अभी विक्रमादित्य ये करके आए हैं हम लोग, राजा विक्रमादित्य। अच्छा। पिंगला भरथरी, तो मैं भरथरी का करैक्टर मैंने प्ले किया था, जो राजा होता है, मेन जो करैक्टर है, और विक्रम उसका भाई होता है, तो पिंगला उसकी रानी होती है। लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊं भाई साहब, जब हम स्टूडेंट थे ना, ये तब भी हमारी दीदी थी, और तब से हमारे साथ कर रही हैं। आज 15 से 20 साल तो मेरे को ही हो गए। 20 साल पहले ये नौटंकी भी कर लेती थी, और इन्होंने पता नहीं कितने सॉन्ग कर रखे हैं। मैं कॉलेज टाइम में मैंने सिंगिंग और डांसिंग में हमेशा पार्टिसिपेट किया। प्ले करने का कभी मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था इन चीज़ों से। तो ग्रेजुएशन करने के बाद हरियाणवी चलो देखूंगा नहीं, वो मैं अभी करवा नहीं सकती, क्योंकि मेरे थोड़े बैक प्रॉब्लम है। तो नहीं, मैं ज़रूर करके दिखा देती, थोड़ा सा अगर वैसे कर दूंगी अगर लग जाए तो ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे मन में थोड़ा ये था कि मैंने सारी चीज़ें की है कॉलेज में, सिर्फ एक प्ले ही ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर पाई। तो गुलशन भूटानी सर हैं यहाँ के, तो उनसे थोड़ा अप्रोच हुई मेरी कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो एक पहला प्ले था, हिंदी नहीं उसको पंजाबी प्ले हम करें, जिस लाहौर नहीं देखा, उसमें मेन एक बुढ़िया का करैक्टर था, मतलब फर्स्ट मेरा प्ले, और उसमें ही मैंने बुढ़िया का करैक्टर प्ले किया, जो उसके 4 शो हुए, हाउसफुल गए, और लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये लड़की पंजाबी है, मतलब पूरी सरदारनी है। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई कि मुझे पंजाबी आ गई, जबकि मुझे एक वर्ड भी पंजाबी का समझ में नहीं आता। मैं पूरी ठेठ हरियाणवी, पूरी पक्की जाटनी हुई लगा लो।
तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने सॉन्ग भी किए बहुत सारे, तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। क्या कितना मुश्किल है ठेठ हरियाणवी से पंजाबी में बोलना? बहुत मुश्किल है, मतलब मैंने इतनी प्रैक्टिस की और मैं उनको आखिर तक यही कहती रही कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, लेकिन उनको इतना बिलीव था कि नहीं मीनाक्षी तुम कर लोगी। और 2 बंदों ने देखो, हमने बीच में एक 5-10 मिनट का है ना इंटरवल रखा शो में, तो पीछे ग्रीन रूम होता है, 2 लड़के मेरे, मतलब वो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। तो उन्होंने दोनों में शर्त लगी थी कि ये लड़की पंजाबी है, दूसरा कह रहा था नहीं पंजाबी तो नहीं है, इसने करैक्टर प्ले किया है। तो वो दोनों शर्त के साथ आए कि बताओ क्या है। तो उनको जब मैंने बताया कि नहीं मैं पंजाबी नहीं हूँ, और दूसरे को उसको पैसे देने पड़े वहीं सामने कि तो ये मेरे लिए अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। एक फर्स्ट प्ले जो मैंने किया उसी में वाहवाही हुई। आप कौन सी क्लास में हो जी? 5th में। तो भाई ये हमारी छोटी सी गुड़िया बेटी, और आपने भी सुना कुछ आता है सिंगिंग है ना? सॉन्ग आता है? नहीं सॉन्ग नहीं, मतलब नहीं नरेशन सुनाओ पहले सर को जो। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ तो 1-2 लाइन तो सुनाओ किसी भी उस पे। नरेशन पहले नरेशन सुनाएगी। नरेशन तो भैया हमारे अंग्रेजी में आ गई थी, मैं तो कभी आई नहीं। अब ये हाँ तो देवी और सज्जनों, इस तरह रानी पिंगला ओली सोली बतला के विक्रम ने कसूरवा ठहरा देती है और महाराज को बहला फुसला के दरबार में भेज देती है। और दूसरी तरफ रानी पिंगला बुलाती है बांधी को। क्या बात है, कितने प्यारी सी आवाज़ है, और जैसे वो सिस्टमेटिकली बोलते हैं, क्या बात। मम्मी प्रैक्टिस करवाती हैं इन चीज़ों की? नहीं हाँ करवाती हैं। तो मम्मी पिटाई भी कर देती क्या? ये गलत बोल दिया, ये ठीक बोलना था, ऐसे बोलना? पिटाई तो नहीं करते हैं, समझा देते हैं। कैसे ऐसे करके समझा देते हैं? नहीं इसको भी समझाना ही बोलते, कितने समझाऊं मैं? नहीं आंखों से समझा देती है ना, आंखों से बड़ी आंखें करते हैं ऐसे करके। तो कितना मुश्किल है ये? ज्यादा नहीं है ऐसा। आप इससे रागनी भी सुनो। हाँ, रागनी की 2 लाइन आप जरूर सुनो। हाँ मैं चाहूँगा कि रागनी की 1 लाइन सुना दो कोई भी। बिछली वाली सुना दो। बिछड़ चौपड़ सा महल में खेल घड़ी दो जाके हम तुम प्यार करें हो, कि हम तुम प्यार करें। बिछड़े चौपड़ सा महल में खेल घड़े दो जाके हम तुम प्यार करें हो, कि हम तुम प्यार करें। क्या बात है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सब एक और कमाल की बात है जी। कि जितना बढ़िया ये हरियाणवी गावा है ना, उससे बढ़िया इंग्लिश भी गावा है यो। इंग्लिश में भी? तो मैं सुन लूं? इंग्लिश। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, who have come to show you. Go on. क्या बात, थैंक यू। हाँ जी बहन जी, मैं फिर से आज आता हूँ आपके विषय पे। अब फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान सबसे इम्पोर्टेंट प्लान ये है सर कि हमारी नई जनरेशन को अपने साथ जोड़ना है। अभी आप देखते होंगे कि जब भी हम कहीं सॉन्ग देखते हैं भाई साहब, तो वहाँ पे हमारे बड़े बूढ़े ही बैठे दिखे हैं, और उनकी इतनी लगन है आज तक कि अगर किसी कली में कोई एक अक्षर गलत बोल दिया ना, वही नीचे से ही टोकेंगे और बोलेंगे भी तने ये अक्षर गलत किस तरह बोल दिया। इतना बड़ा मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है हमारी संस्कृति में। और एक बार का किस्सा बताती हूँ आपको मैं। कुरुक्षेत्र, ये ब्राह्मण धर्मशाला है वहाँ पे, ये ब्रह्म सरोवर के पास, कुरुक्षेत्र में।
और असान करने लग रहे थे कीचक द्रौपदी का। कीचक द्रौपदी का हमने तैयारी कर रखी थी 2-2 रागनी की। वहाँ सारे बुजुर्ग अपने बड़े बैठ लिए, बोले 2 कली का क्या मतलब होया, आगे सुना, टेक वाली सुना, अब आवे तो सुनाऊं। तो फंस गई। उस दिन के बाद से मैंने ये गांठ बांध ली कि चाहे आप 2 सुनाओ, चाहे 1 सुनाओ, चाहे 3 सुनाओ, आनी आपको 4 की 4 चाहिए सारी की सारी। तो वहीं से आपको जो है इनकी डीपनेस का भी पता चलता है, जो हमारे राइटर ज़्यादा गुरुओं ने लिख रखा है और इतना सुंदर लेखन किया हुआ है। और बड़े दुख की बात है कि हमारी यंग जनरेशन तक वो नहीं पहुंच पा रहा। और जो उन्होंने धुनें रची, जो उन्होंने लेखन किया, वो कहीं ना कहीं लेखनी जो है हमारे नए बच्चे उठाते हैं, उसको फिल्मी धुनों में बांधते हैं और टक 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 अपना जो दिल आया गड़बे बैंजों के साथ जैसे मर्जी उनको सुना दिया। लेकिन नहीं, जो उसका ट्रेडिशनल फ्लेवर है, जो उसका फील है, वो नई जनरेशन तक जाना चाहिए। और मेरा बड़ा सपना है कि आने वाले 10 साल के बाद मैं देखूं कि हमारी अगली जो जनरेशन है वो सांग करती हुई नज़र आए और पूरी इज्जत के साथ उनके माँ बाप, हमारे माँ बाप ने साथ नहीं दिया लेकिन हम अपने बच्चों का साथ ज़रूर देते नज़र आए। आपका फेवरेट सॉन्ग का टॉपिक कौन सा है? किस पे आप गाते हो? आपको ये लगता है भाई मेरे को इसमें तो फील आता है? वैसे तो हर चीज़ में फील आएगी तभी वो बात बनेगी, फिर भी आपका कौन सा ऐसा है जो इसमें आप गाते हो और मज़ा आता है उसमें? देखिए, हर सॉन्ग के अंदर जो है अलग अलग तरह का फ्लेवर है। अभी जैसे अभी मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मैंने लक्ष्मीचंद घराने से सीखा है। मेरे गुरुजी जो हैं उनसे मैंने 5 साल तक विधिवत सीखा, क्योंकि ये सीखना बहुत आसान नहीं है सॉन्ग। यस, क्योंकि अगर आप बात करो तो रागनी गाना कोई बच्चों का खेल नहीं है जो सारे ये गाते फिरते हैं, तभी उसकी वजह से ही उसका स्तर घटता चला जा रहा है। और रागनी का मतलब है जो राग बेस्ड कंपोजिशंस हैं, इनके अलग राग हैं, राग पटदीप है, खमाज है, पीलू का रंग लगा हुआ है, सारी खमाज का बहुत यूज़ है, भैरवी, भैरव, मतलब रागों पे बेस्ड ये सारी कंपोजिशंस होती थी। कई बार मेरे को ऐसा लगता है, मैं जब गजेंद्र फोगाट जी से मिलता हूँ भाई, उनको बहुत लेवल पे नॉलेज है, सीरियसली है नॉलेज, लेकिन उनके बाद मैंने बहुत सारे सिंगर्स का इंटरव्यू लिया, उनकी गला तो गॉड गिफ्टेड है ही, गाते अच्छा हैं, लेकिन ये जो राग की बात आ जाती है तो मुझे ये लगता है शायद आप मुझे दूसरे नंबर पे लगते हैं। ये इतना सीखना, इतना कुछ करना, गॉड गिफ्टेड एक आवाज़ का होना अलग बात है, और उसके बाद सीखना, समझ के गाना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। भगवान ने जो देन दी उसको निखार के, उस पे मेहनत करके और सोच समझ के चीज़ गानी। अब अगर मैं कोई चीज़ गा रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं होगी, वो मुझे पता होती है। उससे पहले मैं 50 बार अपने दिमाग में उसको गा चुकी होती हूँ। आज भी मैं कभी इनकम्प्लीट चीज़ नहीं देती। और इतनी प्योरिटी के साथ गाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, चाहे मेरी टीम भी है, हम सारे क्लासिकल ट्रेंड सिंगर हैं सारे के सारे, और हमने शास्त्रीय संगीत, आपसे एक लाइन सुनूंगा, आपसे जरूर सुनूंगा मैं। तो हम लोग सब क्लासिकल ट्रेंड आर्टिस्ट हैं सर। तो हमारा जिसका शास्त्रीय संगीत का मतलब ये भी नहीं है सर कि हम लोगों ने एक प्रथा को आगे लेके जाना, उसका झंडा लेके चल रहे, नहीं। शास्त्रीय संगीत का मतलब है सुरों को साधना। जब हमारे सुर साधे जाएंगे तो वो इंग्लिश में भी काम आएंगे, वो हमारे फोक में भी काम आएंगे, वो हमारे शास्त्रीय संगीत में हर जगह काम आएंगे। आप हरियाणवी में भी गा लेते हो, पंजाबी में भी गा लेते हो, हिंदी तो है ही खैर। मैं इंग्लिश में भी गाती हूँ, मैं सारा कुछ गाती हूँ सर। इंग्लिश में भी? यस। पहले तो मैं एक हरियाणवी में आपसे कुछ सुनना चाहूँगा, उसके बाद क्लासिकल में आपसे आता हूँ जी। एक बहुत सुंदर गीत है सर, मतलब अगर हम हरियाणवी लोक संगीत की बात करते हैं भाई साहब, तो इसको जितना मैं समझ पाई इतने सालों में, वो इसको हम 2 धाराओं में बांट के चलते हैं। एक तो ये होता है जो कथानक से संबंधित हो गया, यानी हमारा सांग का विषय वस्तु जो कथाओं से चलता है, जिसके अंदर फेरबदल नहीं हो सकता। दूसरे हैं हमारे लोकगीत, लोक संगीत, यानी जिसकी धरोहर, जिसको सहेजने का काम महिलाओं ने किया अप्रत्याशित रूप से, और उसको अप्रत्याशित रूप से, यस, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रहीं, यानी उन्होंने अपने दुख को, अपने सुख को, अपने संस्कारों को आपस में बैठ के, चुन्नी के अपने इस ओले के अंदर बैठ के ना उस चीज़ को बयां किया। यानी वो पानी भरने जा रही हैं 7 सहेलियाँ, तो लोकगीत कैसे बने? 7 जनी का झूमटा एरी, मैं तो पानी न जाऊँ, चटनी पीस रही है, मैं चटनी पीसूंगी, चटनी में हरा पुदीना, सिंपल सी चीज़ है, वो गीत बन गया। वो कह रही है मेरे लंबे सघरे बाल
रही कि नज़र ना लग जाए, कंघी करते करते कर लिया। मेरे 52 गज के दामन पे सासू भी बोली ननदी भी, है ना। या मेरा चुंदड़ सी मादे और ननदी के, यानी जो उनके फील थे, उनके भाव थे, वो लोग गीतों में आए। इसी तरह संस्कार के गीत बनते चले गए। तो उनमें कुछ गीत हैं जो मतलब मेरे को लगता है कि हमारी लोक विरासत को एक विधा में कभी भी नहीं बांटना चाहिए। तो मैं सांग पे भी काम करती हूँ, मैं लोकगीतों को भी गाती हूँ, और अभी मैंने लोक संगीत के ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। पहले तक, अभी भी भाई साहब मानोगे नहीं, 15 साल 20 साल से तो मैं सांग ही कर रही हूँ और लोकगीतों पे भी काम करती हूँ। आज भी मुझे ये बताना पड़ता है, भाई साहब नमस्ते, मैं संध्या शर्मा हूँ, मैं सांग करा करूँ। वो कहते हैं अच्छा तुम सांग करते हो, अच्छा जी। फिर गाना पड़ता है, फिर गाओ तो कहेंगे भाजी आप तो बहुत ही बढ़िया गाते हो। तो ये एक विडम्बना है, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उतना सुंदर, एक जो है मतलब आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। ना कि आवाज़ से तो पहचानते हैं लोग, लेकिन देखा नहीं इतना। इस वजह से भी ये कहानी है कि अच्छा आप हो संध्या शर्मा। तो अभी लोकगीतों का धरातल इतना सुंदर है, उसमें से सर मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, बहुत सुंदर। विदाई के गीत हैं, भात के गीत हैं, मतलब जो इंसान को अंदर तक झिंझोड़ के रख देते हैं। और ये किसी ने नहीं बनाई, ये हमारी महिलाओं ने बनाए हैं, जिसको हम लीड करते हैं। ये हमारी संध्या शर्मा है जी। जहाँ पर जो भी पैसे मिलते हैं लेते नहीं है, और कहते हैं भाई मेरी नौकरी से मेरे को बहुत कुछ मिलता है। जैसे अभी खट्टर साहब ने इनको 11,000 रुपये दिए, बाद में इन्होंने ली नहीं, वो यूँ कहा कि भाई इनको गरीबों में ही बांट दो, जिनकी रिक्वायरमेंट है उनमें बांट दो, भगवान के दिया हमारे पास बहुत कुछ है। दिल के साफ है, पैसे के लिए काम नहीं करते, ये असली संगीतज्ञ है। जी बहन जी। बाबल मेरे तेरी मैं जाई, बाबल मेरे तेरी मैं जाई, पाली और पोसी क्यों कर दी पराई, बाबल कर दी पराई, क्यों दे दी जुदाई, बाबल मेरे तेरी मैं जाई। विदाई का गीत है, लड़की विदा हो रही है, अपने बाबल से कह रही है, और उसकी भावनाएं हैं, देखिए कितने सुंदर ढंग से। और ये ट्रेडिशनल गीत हैं, ये भी नहीं पता किसने रचे हैं, कब गढ़े गए। हम तो सिर्फ उठा के लाते हैं इनको कहीं कहीं से, अपने दादियों से या कहीं बाहर से सुनते हैं। देखिए, बालक पन में डांटा करता, बालक पन बालक पन में डांटा करता, छोटी सी गलती पे मारा करता, छोटी सी गलती पे मारा करता, रोती ने पुचकारा करता, रोती ने पुचकारा करता, पर अब क्यों तेरी आँख भर आई, मैं तो होगी पराई, क्यों दे दी जुदाई, बाबल मेरे तेरी मैं। भाई साहब ऐसी सैकड़ों रचनाएं हैं कि जिनका कोई वली वारिस नहीं है आज हमारे हरियाणा में, जिनको उठा उठा के, और ये कोई मतलब मेरी नहीं बनाई हुई, ये पता नहीं कितने बरसों से हम सुनते हैं, कहीं रोहतक से सुन ली किसी बुजुर्ग के मुंह से, तो ये गा रहे हैं लोग, लेकिन वही बात है कि सामने नहीं आती हैं चीज़ें। तो ऐसी बहुत कंपोजिशंस हैं, बहुत कंपोजिशंस हैं, और इसका फील तब आता है जब आप खुद उस स्टेज से गुजरते हो। यस, क्या बात है। देखो दिल को छूने वाली वो चीज़ है, और अनएक्सपेक्टेड, सीरियसली बहुत दिल को छूने वाली। हाँ, बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं इनसे महसूस करके गाना। यस।
पहली बार मेरे को ध्यान है, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, वो रहे हैं वहाँ पे आर्मी में, तो उनकी पोस्टिंग होया करती कुपवाड़ा साइड में। तो पहले तक तो जब तक मतलब ब्याह को नहीं होया करता तो हम यूँ ही गाया करते, झिलमिल साफा बांध सखीरी वो तो फौज में भर्ती हो गया, अणपलाना दिखाना, ऐसे कितने ही गीत थे। लेकिन उसका समझ तब आता है एसेंस जब आपके ऊपर गुजरती हैं वो चीज़ें, और उस फ्लेवर को मेरे को लगता है कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है उनको हम चीज़ें तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके फ्लेवर को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गाते चले जाना ज़रूरी नहीं है। यस, तो वो ज़रूरी है समझ के गाना, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जब आप समझ के गाओगे ना तो वो चीज़ सुंदर होती चली जाएगी। क्या बात। इस टॉपिक पे काम भी कर रहे हैं ना कि फोक गीतों को कैसे आगे लेके आए। तो मैं आपसे अभी एक और सुनूंगा ऐसा ही, लेकिन उसके बाद फिर इंग्लिश का सुनूंगा, तब तक मैं आपसे क्लासिकल। ठीक है जी। तो शाम का समय राग यमन ठीक रहेगा, है ना? गाना भी साथ में। स्केल नीचे डाउन करो। मैं मेरा ले लेती हूँ मेरे हिसाब से। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, कवन यतन अब करिए आली, कवन यतन अब करिए आली, नाही परे मोहे, नाही परे मोहे, नाही परे मोहे, चैन एक घड़ी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजर, पिया की नजरी, पिया की नजरिया जादू। क्या बात। भाई हम टीवी में सुनते थे लेकिन अजीब सा लगा करता, लेकिन आज लगा ये चीज़ें कितनी डीप हैं, कितनी मेहनत, कितनी प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा। तो जी बहन जी एक और लोकगीत सुनाना है हमें हरियाणवी, सांग या लोकगीत जो भी। नहीं जो भी आप बोलेंगे, मैं रागनी सुनाऊंगी, गीत सुनाऊंगी, जो भी आपका मन हो। रागनी। चलिए। साजन के घर जाना से मेरी तसल्ली कर दो। क्या बात। हर लड़की की स्टेज आती है, ठीक है, और अपनी माँ से किस तरीके से लाड लड़ाती है और क्या क्या डिमांड करती चली जाती है, वो इस रागनी के अंदर है। देखिए साजन के घर जाना से माँ, साजन के घर जाना सरी, मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना से माँ बांध जोड़ के धर दे, जो कुछ लेना देना से माँ
देखिए इतने सुंदर ढंग से पूछ अपनी माँ को बोलेगी कि ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। ये देखिए बढ़िया बंदल वार मंगामा शाल चौबार खातर रे अबल खंड कसार बांध माँ बलम के यारा खातर कंघा शीशा रुमाल तोलिया देवर प्यार खातर रे कहते दरदार मेरी मादर प्यार खातर खाती के ने कह दिए माँ खाती के ने कह दिए कि मेरा चरखा पीटा घट दे जो कुछ लेना देना सहा बांध जोड़ के धर दे जो कुछ लेना देना सहमा बांध जोड़ के धर दे जो कुछ लेना देना सहमा बांध जोड़ के धर दे। हर एक छोटी छोटी बात पे कलाकारी है, गायकी है। जब आप अपने घर पे हो या यहाँ पे हो तो क्या हर बात पे आप उस चीज़ को महसूस करो? इस पे तो वो रागनी थी, मतलब पति के संग या अपनी माँ के संग तो कुछ ना कुछ तो पेश कर ही देते होगे आप तो जब मैं जूते पड़वा के ही रहोगे भाई साहब। एक लेटेस्ट किस्सा बताती हूँ इसी बात पे। अब जिस तरह मैं कई दिनों से जुट रही थी, मैं ये फोन कराया, राजू पंजाबी है ना तो वो मेरा भाई बनाया हुआ है, तो मैं उसने बोली भाई एक पोप रैली है वो भी मैंने करने हैं। तो बोला ठीक है बहन जी आ जाओ। तो बोला कि आपने कुछ लिखा है? मैंने कहा मैं लिख के ले आई हूँ। अब मैं एक गाना सिर्फ मैं लिख लिया और उसने कहा भाई गाना तो बहुत ही बढ़िया ही हो, इसने आपको बनावांगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस पे मैं जो है ना बढ़िया सा मतलब इसकी पिक्चराइजेशन होनी चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। बोला ठीक है। उसने रिकॉर्ड कर दिया सर। रिकॉर्ड करके जब मैंने अपने हस्बैंड से दिखाया ना, उसने अपना सिर पकड़ लिया, बोला तने शर्म को नहीं आंदी, जो तू मेरे गेल करे वही का वही गाने में लिख के चली थी। तो वो सुनाऊं देखो जी। रूसिया से तो पिया रूसिया ही रे ले, मन परवाना किते भी दिल लगा ले, मैं भी मनाऊं कौन चाहे कितने नखरे दिखा ले, मैं भी मनाऊं कौन चाहे कितने इतने ऐसे बोले तू सारी लुगाइयां ना बिगाड़ के छोड़ेगी। तो ऐसा बहुत बार होता है सर। तो जो हमारा लोकगीत क्या है, हमारे गीत क्या है, रागनी क्या है, हमारा फील है बेसिकली। तो जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वही तो उन लोकगीतों में जीवन में घटनाएं या खुशी के मौके चलते हैं वो सारी वो सारा एक तरीके से हमारे गीतों में वही तो है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे, यही हमारी रोज की दिनचर्या की बातें ही तो हैं। जैसे अब वो कह रही है, छोटी सी बात है कि वो बोरला उसको दे दिया उसकी सास ने, ठीक है। अब वो बोरला देख के बड़ी खुश है। अब वो सिंपल सी बात है, कह रही है माथे पे बोरला सारी मैं नाचूं बारंबार री, मैं नाचूं बारंबार री। तो छोटी छोटी बातें हैं सर हमारी रोज़ की ना, तो वो रोज़ की बातें हमारे लोकगीत हैं। और अगर हम बात करें कथानक की, तो वो कथानक के साथ जब हम उन रागनियों को और उस शैली को जोड़ते हैं तो वो रागनी बन जाती है। ज़्यादा फर्क नहीं है वो भी फील का ही गेम जो हमारे दादा गुरुओं ने लिखा है, लेकिन उसमें छेड़छाड़ और उसके अंदर वो संभव नहीं है। ये लोकगीत है, इसको जैसे मर्जी हम अपने मन के हिसाब से इधर उधर तोड़ मरोड़ लेते हैं थोड़ा सा, ये है। क्योंकि मैंने पहले एक सुनी थी, बलद के ऊपर बना रखी थी, बैल के ऊपर उसका जीवन कैसे चला है, तो उस टाइम पे बहुत रुलाए थे उसने भी, और जैसे आपने सुनाया वो भी बहुत ज़बरदस्त, मैंने बहुत मज़ा आया जी। अब आगे जीवन कैसे चलेगा? ईब तो बेशरम हो लिए, ईब तो असर ही को नहीं किसी बात का। रविंदर से पूछो, रविंदर तू बता भाई, हम स्टेज ऐप की शूटिंग करके आए भाई,
अच्छा इससे पहले तक हमने कदे मतलब मैं तो कदे शूटिंग शाटिंग तो देखी है को नहीं थी। मेरे को किसी ने कहा भी वीडियो भी बना लो मैडम आपके, आपने लाइव ही करते रहो। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने पैसे भी दे दिए स्टेज ऐप वाला ने, बोले भी मैडम आपका सारा खर्चा भी हम उठाएंगे, ये भी कराएंगे वो भी कराएंगे, आप हमारे 5-6 वीडियो कर दो। ठीक है, हम जिस सज धज के सारी टीम पहले तो ऑडियो हो लिए, सारे वीडियो करने चले गए सर। अब वहाँ से रात ने सवेरे पहुँचे हम कोई 7 बजे, और जिस तरह मेरे घर का दरवाजा खुला, रविंद्र बताओगा क्या सीन होया उसके बाद। ये हमारे रविंद्र भाई साहब जो बड़े कलाकार आर्टिस्ट भी है, PhD हैं म्यूजिक से। भाई साहब आगे की घटना। बस आगे की घटना तो पता है, अभी जो महाराज जैसा माहौल है, संगीत की लड़कियों को मतलब किस नज़र से देखते हैं। आते अंकल जी बैठे थे, बोले थे बच्चे कोई परवाह नहीं गए। उन्होंने उनका ये कमेंट था आते जब शाम मतलब पूरी रात शूट चला, जैसे शूट होने के बाद शाम को निकले थे हम 4-4:30 बजे निकले थे यहाँ से। और था टाइम शायद घंटा 2 घंटा लग जाए। मेरे को भी ये बोला मैडम ने, मैं भी घर ये बोल गया था, तो उसमें पूरा टाइम लग गया। मतलब 5 गाने जैसे शूट हुए ना, तो आके फिर मैडम का जैसे छोटा बच्चा है उसने पूरा तूफान मचाया घर आके, तो घर वाले पूरे फ्रस्ट्रेट हो गए। तो गेट पर खड़े हो गए, भाजना पड़ सकता है। बस भाजना के मेरे को तो पहले पता, मेरे को पहले पता तो अंदर ही कौन नहीं आए, तो अंदर ही नहीं आया। आज लिए तो बाहर सही बाहर ही चला गया। अंकित आया, अभी रिहर्सल थी परसों की बात है, तो आया तो हम तो सारे भी, मेरे को भी ऑफिस में काम हो गया। इब डैडी जी ने सोचा ही वो अकेला फंस गया छोरा, इसने पकड़ो पहले तो। बोले भी तेरी हिम्मत किस तरह हुई अपने आप ऊपर चढ़ के आने की, तो बता के को नहीं आया, किसी के घर में नहीं आया करेंगे। उन्होंने सोचा भी किस तरह, आप ऐसे मुंह उठा के आगे। तो ये लाइफ का पार्ट है भाई साहब। लेकिन इन चीज़ों से अगर हम डरेंगे और घबराएंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ेंगे। डांट फटकार से डरोगे तो डरना तो कि तो बेशर्मी हो रही, बस सर ही कौन फटता, बोल लो भाई। 10 साल ब्याह भी हो गए, मैं अपने ससुर ने भी बोली भी इस तरह भी, मैं तो नहीं रहूंगी, रखना है तो रख लो, नहीं काट दो घर से। सरकारी नौकरी लगे रही मैं, हाँ नहीं अपना रहूंगी तो नहीं हुई मैं, कि मर्जी आपकी, मैंने न्यू क्योंकि आपको सपोर्ट आपकी पति की है ना, इसलिए पति की सपोर्ट को नहीं, सिर्फ सबसे बड़ी सपोर्ट मैंने मेरी नौकरी की है। अगर ये नौकरी के पीछे ना आवे ना, चुटिया पकड़ के बड़े घर बिठा दे मेरे ताई कि तू ज्यादा माचे किस तरह है। मेरे नहीं बात डालूंगा, काटूंगा, क्या करूंगा। चलो धन तो यही है सिर्फ। चलो धन्यवाद बहन जी आपका, ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू जी, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू ब्रदर। ओके भाई जी, थैंक यू। तो भाई यो था पूरा इंटरव्यू। आपने ये वीडियो किसी लगी, और बाकी सच्चाई है, ऐसा इंटरव्यू में पहली बार करा है। और जब मैं आ रहा था तो मैं सोचा था इंटरव्यू के पूछूंगा कि नहीं, तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था ऐसा इंटरव्यू होना, ऐसा बातचीत होना। बहुत महसूस हुआ कि हमारे जैसे यूट्यूबर इन चीज़ों को कम कवर पावा, थोड़ा सा कवर करना चाहिए और थोड़ा सा बढ़ावा मिले। और समाज खातर है, हमारे खातर है, हमारी संस्कृति है। सिर्फ जय हरियाणा बोलने से, जय हरियाणवी बोलने से संस्कृत का बढ़ावा नहीं होता, हरियाणवी का बढ़ावा नहीं होता। बढ़ावा हुआ है कुछ कवर करने से भी भाई। तो एक मेरे भाई से भी हम कोशिश कर लें कुछ सुन लेवा, और उसके बाद वीडियो की एंडिंग। तब तक हमारे भाई के पास, भाई साहब, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ 1-2 पंक्ति आप एंडिंग करें। जैसे अभी सांग का जिक्र हो रहा था, पूरा सांग के इर्द गिर्द घूम रहा हमारे फोक, मतलब गाय की सांग है। तो मैं चलो एक सांग की रागनी सुना देता हूँ जी। जैसे सांग तो बहुत है, जैसे हीरांजा हो गया, जयमल पत्ता हो गया, पिंगला भरथरी हो गया, गोपीचंद भरथरी हो गया। तो एक मैं हीरांजा सांग से सुनाऊंगा एक रागनी जी, जो बड़ा पॉपुलर सांग रहा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक रागनी। कौन देरा बोल मेरे किवाड़ा न तोड़ से,
कौन देरा बोल मेरे वाड़ा न तोड़े से फट खोल रांझे तेरी फट खोल रांझे तेरी फिर हाथ जोड़े से कौन देरा बोल मेरे दीवारा न तोड़े से फट खोल रांझे तेरी फिर हाथ जोड़े से कौन देरा बोल की प्यारी तो बनगी अखन की प्यारी सहज सहज पूछ रंज सुना जोंगी सानी तो बनगी अखन की प्यारी सहज सहज पूछ रंग सुना दूंगी सारे ओ मार के कटारी मेरे मार के कटारी मेरे लहू मैंने छोड़ा से फट खोल रंझे तेरी फिर हाथ जोड़ से कौन देगा मेरे वाड़ा न तोड़े गुलाब सिंह का किस्सा तमाम गुलाब सिंह का किस्सा तमाम कागज पर लिख रखा से पढ़ी तेरा नाम गुलाब सिंह का किस्सा तमाम कागज पर लिख रखा से पढ़ी तेरा नाम चल जा सकाम चल जा सकाम मालिक गाड़ी जिसके रोड़ से फट खोल रंझे तेरी फट खोल रंझे तेरी फिर हाथ जोड़ से कौन देगा मेरे दीवाना न तोड़े से कौन देगा मेरे कौन देगा मेरे कौन देगा क्या बात है। तो भाई अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और संध्या शर्मा जी का ये आखिरी इंटरव्यू नहीं है, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। सांग को लेके मैं बढ़ावा देता रहूँगा देता रहूँगा देता रहूँगा। जो चीज़ हमारे हरियाणा से रिलेटेड हमारी संस्कृति से रिलेटेड है पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह सर्कल कबड्डी और चाहे वह सांग हो। तो भाई कमेंट बॉक्स में राय देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।